बच्चे को डिफरेंट टाइप के चैलेंज अलग अलग जगह से मिलते हैं, ये ठीक है। अब तुम्हें बाई चांस तुम्हें अगर ऐसा लगे तुम्हारे घर से ही मिल रहे हैं तो इसमें ऐसे डिप्रेशन की कोई बात नहीं। मैं समझाता हूँ, जो पेरेंट्स मेरे से मिलते हैं ना, हजारों पेरेंट्स से मैं मिल चुका हूँ पिछले 20 साल में। दोनों तरह की चीज होती है। एक तो ये होता है कि बच्चा जो है ना, कि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बहुत सारी। मैं आई एम नॉट सेइंग कि यू आर डूइंग इट, मैं तो जस्ट दोनों पक्ष रख रहा हूँ। बच्चे कुछ आके ना बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, और घर पे वो मालूम पड़ा कि 3 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे खेल रहे हैं और सो रहे हैं। तो पेरेंट्स को शक होगा ये कैसे करेगा, इतना टफ एग्जाम में नहीं कर पाएगा। ये तो ऑब्वियसली बात है। एक तो ये सिनेरियो हो गया। तो अगर वैसा सिनेरियो, देन यू शुड प्रूव बाय वर्किंग हार्ड। पहला ये सिनेरियो हो गया। दूसरा, पेरेंट्स की तरफ से दिक्कत होती है, ये ठीक है, ये भी मैं मानता हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स को क्या होता है, कोई दूसरा बंदा कान भर देता है कि देखो ये तो बहुत टफ है, ठीक है, IIT बहुत टफ है, नहीं होगा, ड्रॉपर तो सेलेक्ट ही नहीं होते, तरह तरह की चीज़ें निकलती है। इंडिया में तुम्हें समझ में आता है ना, इंडिया में सलाह देने वाले तो लाखों लोग हैं, किसी भी चीज़ पे सलाह मांग लो ना, ठीक है। लोग वक्त तो जैसे तेंदुलकर खेलता है या फिर कोहली खेलता है, उसी को सलाह देते हैं, ये ठीक है। जिसने आज तक शायद कभी बल्ला पकड़ा नहीं होगा, एक बॉल फेस नहीं की होगी, वो भी उसको देता है, पागल है, इसने ऐसा किया, इसको ऐसा करना चाहिए था। और उस बंदे को सलाह देने जिसने 20, 25, 30 साल अपने लाइफ के ना पूरे उसी में लगा दिए, बस डेली वो 8-8 घंटे तक बॉल खेलता है, उसको कौन सलाह दे रहा है जिसने आज तक बैट नहीं पकड़ा कि इसको तो ऐसा करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। ये हम इंडियंस में मतलब मे बी सब कॉन्टिनेंटल में सभी लोगों के ऊपर है, ठीक है। मतलब IIT JEE में जिसका कोई दूर दूर तक का भी रिलेशन नहीं होगा, जो कोई मतलब जिसको, आधे लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें IIT और ITI का भी फर्क नहीं पता होगा कि दोनों में डिफरेंस है, वो भी आगे ऐसे ज्ञान बांटने आ जाएंगे। देखो ऐसा नहीं होता है, तुम अपने बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहे हो, 1 घंटा वेस्ट होगा, सॉरी 1 ईयर वेस्ट होगा तो आगे नौकरी अच्छी नहीं लगेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सारी बकवास है। तुम तो ये मानो कि जो IIT JEE से बंदा पढ़ रहा है, वो उसको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, अब वो उसको कैसे यूज़ करता है ये उसके हाथ में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि IIT JEE से पढ़े हुए सारे बच्चे बहुत सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बर्बाद भी होते हैं, बहुत सारे लोअर कॉलेज से भी अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। बट अगर मेरे को सेम IQ और सेम मेहनत पे कंपेयर करना हो, तो जो IIT का बच्चा है और एक जो NIT का बच्चा हो, IIT वाला बच्चा बहुत फायदे में रहेगा हमेशा, ये ठीक है। अगर मैंने बोला सेम मेहनत सेम IQ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मेरे को वो चांस है तो क्यों नहीं लें, क्योंकि आगे की जो प्रोफेशनल लाइफ है 30-40 ईयर्स इसी चीज़ पे डिपेंड करने वाले हैं कि हम इंजीनियरिंग किस में कर रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट क्या है, किस तरह की मेरी जॉब लगती है। जब आगे चल के इतना बड़ा टाइम आने वाला है, और अगर मान लीजिए तुम्हें लगता है कि नहीं मेरे को तो करना ही है, ठीक है, यू आर कॉन्फिडेंट कि आई विल गिव यू बेस्ट, रिजल्ट क्या आएगा वो तो अलग बात है। अगर तुम्हारे अंदर फायर है और तुम्हें लगता है कि नहीं एक बार तो लेना ही चाहिए ड्रॉप, तो आई विल से कि जरूर लेना चाहिए ड्रॉप। वरना क्या होगा कि 5 साल बाद तुम अपने आप को कोस रहे होगे, ये ठीक है, या फिर पेरेंट्स को कोस रहे होगे कि काश मैंने उस टाइम पे ड्रॉप ले लिया होता तो मेरी लाइफ में ये दुर्गति नहीं होती, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, अभी किसी भी कॉलेज में घुस जाएंगे, ये ठीक है, पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं, किसी भी कॉलेज में घुस गए, वहाँ पे निकलने के बाद वो 3-3, 4-4 साल तक धक्के खाते रहते हैं अच्छी जॉब के लिए। बहुत सारे बच्चे इवन जॉब के लिए, मतलब अच्छी जॉब तो बाद की बात है, पहले जॉब होगी, तो वहाँ पे 2-3 साल वेस्ट करने की बजाय, अगर मान लिया तुम्हें लगता है कि आई कैन डू इट विद ए डिसेंट रैंक, और एटलीस्ट डू इट और नॉट डू इट इज ए डिफरेंट थिंग। अगर मेरे को ये लगती है कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, 10 से 12 घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ूंगा, तो आई विल से, और अगर कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, अब ये तीसरा राइडर है, अगर कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है तो आई विल से कि हमें ड्रॉप जरूर लेना चाहिए ताकि आगे कोई मलाल ना रहे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चों से मैं मिला हुआ हूँ ना, जो ये बोलते हैं कि सर बहुत गड़बड़ किया, हमने ड्रॉप नहीं लिया ना, गलत जगह चले गए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ड्रॉप नहीं लेते हैं, ईयर बचाने के लिए वो एडमिशन ले लेते हैं, 6 महीने पढ़ के वापस आ जाते हैं कि यार इस जगह तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, लाइफ मेरे को ऐसी नहीं चाहिए कि वहाँ पे कोई मटेरियल, कोई माहौल ही नहीं है पढ़ने का, सब हाई ही कर रहे हैं, किसी को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है, और जैसा आसपास का वातावरण होता है मैक्सिमम लोग वैसे हो जाते हैं, ये ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे वहाँ से भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट बाहर के उसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अगर भाई श्रीकर भारद्वाज जी के पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं, और अगर देखो फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि श्रीकर को ज़रूर एक चांस मिलना चाहिए, ये ठीक है। अगर वो मोटिवेटेड है, अगर वो बोलता है ना कि रिजल्ट से मैं कभी इसको लिंक नहीं करता, मतलब आई नेवर से कि रिजल्ट क्या आएगा, अबे रिजल्ट आएगा वो तो, मैं तो ये बोलता हूँ भगवान के हाथ में होता, जो भी आएगा
हमारे हाथ में मेहनत करना है। अगर श्रीकर बोलता है कि नहीं, मैं को मेहनत करूंगा और मैं ऑन एन एवरेज 10 से 12 घंटे डेली पढ़ूंगा, तो ही शुड बी गिवन ए चांस, और ताकि उसे आगे चल के मलाल ना दे, बस।